सर प्लीज आप अब जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर लें, सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो आप हमारे चेयरमैन बन चुके हैं। पूरा ऑफिस बेचैनी से आपका इंतजार कर रहा है। सब आपके लिए बेहद खुश है। सावियर बाबा, एक बात बोलूं? जी कहिए। आप जल्द से जल्द ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाल लें। सफर साहब भी आपको कामयाब देखना चाहते थे। घर तो हम बाद में भी चले जाएंगे, अभी आप ऑफिस चले जाएं। इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे इस फैसले को करने में आप सबने बहुत मदद की है, थैंक यू। मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका वापस से ऑफिस आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस बात पर अच्छी सी चाय तो बनती है, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। पापा, जब जब आपकी याद आती है मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। बहुत तकलीफ होती है यार। आपने बहुत बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। अब तो मुझे बहुत जरूरत थी आपकी, बहुत ज्यादा। पापा, आपका कातिल जुनैद अपने अंजाम को तो पहुंच गया, लेकिन मेरे दिल को अभी भी सुकून नहीं मिला। आप नहीं है मेरे साथ, बहुत दूर चले गए हैं मुझसे।
हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली। क्या हुआ रानी? करना इन पेपर्स पे साइन? यही तो तू चाहती थी। कर दूंगी जब करने होंगे। तू क्यों इतनी बेचैन हो रही है? मान ले इस बात को, नहीं होंगे साइन तुझसे इस पेपर पे। क्यों नहीं होंगे? जब चाहूंगी कर दूंगी। क्योंकि तेरे दिल में अभी भी जावियार के लिए मोहब्बत है। मान ले इस बात को। तुझे ना मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं तो बोलूंगी, तेरी छोटी बहन हूँ, तुझे सही मशवरा देना मेरा फर्ज है। और जावियार भाई मेरे दोस्त हैं, उनकी साइड भी लूंगी। अब तुझे अच्छा लगे या बुरा। फिजा तू अगर अभी मेरे कमरे से बाहर ना गई ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा जा रही हूँ, लेकिन एक बात कह दो, साइन तुझसे फिर भी नहीं हो। तू जाती है या फिर मैं उठाऊं? साइन फिर भी नहीं कर पाएगी। ये दिल चला फिर इश्क की राह पर, बड़ा मुश्किल ये सफर। शायद ये मामला इतना तवील होता जा रहा है और रानी है कि इससे खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। रानी जिंदगी के एक ऐसे दोहराए पे खड़ी है जहाँ उसे फैसला करना मुश्किल हो रहा है। तो उसकी मुश्किल को आसान बना देते हैं ना। और कैसे? देखो, मैं राजा की अम्मी के घर चली जाती हूँ मिलने के लिए और तुम जावियार के। क्यों? वो इसलिए कि लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ना जावियार इस बात को मानेगा ना राजा। हम, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो अपनी बेटी के बारे में सोचना है ना। इस तरह तो उसकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। और इतनी कम उम्री में मेरी बेटी ने इतना कुछ देख लिया कि अब मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही। देखो, मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं सोच सकता उसके बारे में। हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा ना। देख लेकिन लेने के देने ना पड़ जाए। हमारी नीयत साफ है ना, तो नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा इंशाअल्लाह। हाँ, फिर शुरू करते हैं मिशन रानी। कैसी है रानी? उस्ताद, तूने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तुझे कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? कुछ लोगों की रूह का भी वजन होता है और कुछ लोगों की खामोशी भी शोर मचाती है। तो तुझे मेरी रूह का वजन महसूस हुआ या फिर मेरी खामोशी का शोर? छोड़ इन बातों को, मजीद उलझ जाएगी। उलझ कर सुलझाने में ही जिंदगी का असल मजा है उस्ताद। लेकिन ये तब होता है जब जिंदगी का एक सिरा आपके हाथ में हो, वरना उलझने वाले तो सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। खैर छोड़ इन बातों को, बता कैसे आना हुआ? वो अब्बा याद कर रहा था। तुझे तो पता है उनके दिल में क्या चल रहा है। तू पता करना। जब बेटियां जवान हो तो बाप के दिल पर बोझ और दिमाग में फिक्र के सिवा कुछ नहीं होता। उस्ताद, बेटियों का घर पर होना माँ बाप पर इतना भारी होता है? भारी तो नहीं होता, लेकिन जमाने ने बना दिया है। जमाना कौन है? तू और मैं क्या जमाना नहीं है? मैं और तुम जमाने का एक छोटा सा हिस्सा हैं। वरना शायद जमाना तो वो बहता दरिया है जिसमें ना चाहते हुए भी हमको बहना पड़ता है।
ठीक कह रहा है तू। मैं रात को चक्कर लगाता हूँ, फिर बताऊंगा तेरे बाप के दिमाग में क्या परेशानी चल रही है। चाय पिएगी, दूध पत्ती? नहीं उस्ताद, बस अब चलती हूँ, फिर मुलाकात हो।